हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और सब अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं 4 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है और रेलवे के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं टेक्नीशियन वाले। और सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। लास्ट दिनों में क्या है कि रिवीजन ही करना है आपको, बस मॉक टेस्ट लगाने हैं और रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट जितना हो सके प्रीवियस ईयर लगाइए टेक्स्ट बुक से। और जीडी वाले आरडब्ल्यूए पर मिनी मॉक लगा सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर जो मेन है उसमें प्रीवियस ईयर जीके पर ज़्यादा फोकस करें और जीके पर ही फोकस करना है, क्योंकि स्कोरिंग जो होता है ना वो जीके ही होता है। जिसके जीके में सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे वही कट ऑफ पार करेगा और वही फाइनल सिलेक्शन लेगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैलेंडर भी हर वैकेंसी के आ चुके हैं, रेलवे का कैलेंडर भी आने वाला है। और एसएससी का तो पहले से ही आ गया है कैलेंडर, जिसमें कि एसएससी में दिल्ली पुलिस वाली वैकेंसी भी है और जीडी वाली भी सन 2026 वाली वैकेंसी भी है। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि आपको सरकारी नौकरी लेने का। दिल्ली पुलिस हो गई और जी एसएससी जीडी हो गई और एडब्ल्यूटीपीओ की भी आ रही है वैकेंसी, एमटीएस है, एसएससी एमटीएस वगैरह ये सब। और जो हिंदी जिन्होंने हिंदी ले रखी है वो कर सकते हैं। जिनके पास हिंदी है तो वो एसएससी जीडी कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस में क्या है कि दिल्ली पुलिस का वेटेज क्या है कि 50 क्वेश्चन जो हैं जीएस के आते हैं। तो जीएस मेन रोल जो है निभाता है हर हर एग्जाम में। और जीएस की जो तैयारी है ना वो अभी से ही करनी पड़ेगी, अभी से ही हो चुका है। और उसमें दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी वाली वैकेंसी हैं। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, वो अभी से स्टार्ट कर दें। अभी से क्या है कि आपका 6 मंथ में तो कोर्स कंप्लीट होगा, जिसमें कि आप नोट्स वगैरह बनाएँगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे उन सब चीज़ों का। और उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह अच्छे से आप कॉन्सेप्ट पहले 6 महीने में क्लियर होंगे, तब जा कर के आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर हो पाएगा। जीएस का क्या है, जीएस का सबसे ज़्यादा वेटेज है। बाकी सारे पोर्शन तो कर लेते हैं सब, लेकिन जीएस में आकर अटक जाते हैं। तो क्या है, करंट अफ़ेयर आपको डेली लेनी पड़ेगी। कुमार गौरव सर की करंट अफ़ेयर वाली जो क्लास है उसको डेली लेना है और उसका लिखना है उसको। उसमें क्या है कि करंट अफ़ेयर भी आपके साथ-साथ चलती रहेगी और उसमें क्या है, वो जीएस भी पढ़ाते हैं, तो वो लेनी है। और नवीन सर, एक नवीन सर को आप प्रेफ़र कर सकते हैं जीएस के लिए। वो भी अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनके लिए क्या करना है, उनकी स्टैटिक जीके की जितनी भी सारी क्लासेस है ना, सबको नोट करना है और उनको याद करना है, लिख-लिख कर याद करना है जीके। जीके में क्या है, जो गलतियाँ मैंने की थी ना शुरुआत में कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो उस वजह से आपको नहीं करनी है। आपको पहले से ही उसको तैयार करके रखना है और जीएस को लगातार पढ़ते रहना है। पढ़ उसको जितना आप पढ़ोगे ना वो उतनी ही याद रहेगी, नहीं तो आप भूल सकते हैं। जीएस जीएस तो ऐसी ही है, बस जिसको जितनी बार उसको पढ़ोगे ना बस वो उतनी ही बार रिकॉल रहती है। और मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया, ये और हिंदी हो गया जीडी वाले में और कंप्यूटर हो गया उसमें। तो ये क्या है कि ये मेन सब्जेक्ट हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करें, पहले इनके सबके कॉन्सेप्ट क्लियर करें, नोट्स बनाएं। शुरुआत में मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं लगाने हैं। मैं सन 2000 जो 25 के एंड में पेपर है और जो 2026 के शुरू में है वो उनकी बात कर रहा हूँ। और अच्छे से बिल्कुल तैयारी हो जाएगी। आप एक कोर्स ले सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, जो बढ़िया पढ़ाते हैं, जिनका अच्छा समझ में आता है। मैं प्रेफर करूँगा कि आप आरडब्ल्यूए से जो कोर्स है वो आप ले सकते हैं। उसको पहले कंप्लीट करना है, हर एक चैप्टर एक को एक पहले कंप्लीट करना है। पहले 4-5 महीने आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं आपको अच्छे से। और उनका मैथ संडे टू संडे रिवीजन करना है और मैथ में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मेन है। आपने जैसे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसके आप 100 से 150 सवाल लगाए और तो वो अच्छे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे उससे भी। बाकी का क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जीएस सिर्फ एक बार पढ़ते हैं, है ना, फिर बोलते हैं कि हमारी जीएस नहीं हो रही। भाई जीएस को कम से कम 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा आपको। और सबसे ज़्यादा वेटेज जो आता है ना वो हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, ये इनको मेन पॉइंट 5 चीज़ों को आप पकड़ के रखें सबसे ज़्यादा। और करंट अफेयर तो तुम्हें पता है आजकल कितना वेटेज हो चुका है। तो मेरे भाइयों यही कहना है मेरा, तो जो तैयारी अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना वो करें, एक अच्छा कोर्स लें और उसमें क्या है नोट्स बनाएं हर एक चीज़ के। नोट्स बनाने के बाद आपको क्या है कि उससे क्या है, अगर जैसे आप नोट्स बना रहे हैं तो वो आपको एकदम रिकॉल हो जाता है हर चीज़। जब आप उसको याद करने बैठेंगे पेपर के एग्ज़ाम के टाइम उसको याद करेंगे ना तो वो हो जाता है। बाकी
टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूँगा स्ट्रेटजी कि कैसे-कैसे क्या करना है। तो मैं यही कहूँगा कि जो अभी शुरुआत करना चाह रहे हैं ना, उनके लिए सबसे बेटर समय है, अभी से शुरुआत करें। 2025 दिल्ली पुलिस वाले के लिए और जीडी के लिए। बाकी आप जिस और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उधर ग्रुप डी वाली वैकेंसी भी आ चुकी है शायद। तो आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें पहले 6 महीने तो आपको पढ़ना पड़ता है। ये नहीं है कि हाँ, आप 6 महीने कर लेंगे और 6 महीने में तो क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम, ऐसा नहीं होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 8 से 10 घंटे का डेली शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा प्रॉपर, और डेली डिसिप्लिन के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। वरना तो 4-5 घंटे से कुछ नहीं होता है, 4-5 घंटे से कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा आपका। उसमें फिर आप यही कहते रह जाएँगे कि हमें इतने हो गया, इतना टाइम हो गया। मुझे साढ़े 4 साल लगे हैं और मैंने गलतियाँ की। मैं मानता हूँ मैंने गलतियाँ की, तभी मुझे इतना टाइम लगा, नहीं तो मैं आज से पहले सिलेक्शन ले चुका होता। बाकी फिर मैंने चीज़ें समझी, और एक किस्मत भी कह सकते हो, नहीं हो पाया फाइनल बैंड में बार-बार बाहर रह जाना। तो उसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ आपको, अभी यही समय है स्टार्ट करने का। बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, 1 साल के अंदर इतनी हो जाएगी कि सिलेक्शन फाइनल मेरिट तक हो जाएगा। बस मेरा तो ये कहना है भाइयों, अभी से लग जाओ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।